तो चलिए पढ़ लेते हैं कि विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। यानी किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी किसी परिपथ में कितना तेजी से विद्युत ऊर्जा व्यय हो रहा है, यानी खपत हो रहा है, उसी के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति को दर्शाते हैं हम लोग P से। किससे दर्शाएंगे, P से, क्योंकि P फॉर पावर, पावर में इसका होता है शक्ति, और इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है इसका मात्रक, वाट, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, अब इसका फार्मूला हो जाएगा विद्युत शक्ति बराबर व्यय ऊर्जा बटे समय। ठीक है, यानी कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है प्रति सेकेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका फार्मूला बन जाएगा विद्युत शक्ति बराबर ऊपर व्यय ऊर्जा बटे उसको टाइम से हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका फार्मूला बन जाएगा विद्युत शक्ति बराबर व्यय ऊर्जा बटे समय। यानी इसको लिख सकते हैं विद्युत शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। शक्ति को दर्शाएंगे P से, ऊर्जा को दर्शाएंगे W से, और समय को दर्शाएंगे T से। इसका एक मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P बराबर W बटे T, P बराबर W बटे T, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इधर देखिए W का मात्रक होता है कौन सी, जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और T टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जिसे हम लोग वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाट भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से कौन सी P बराबर W बट्टे T फार्मूला मिल गया, और इसका मात्रक क्या मिल गया हमको, वाट मिल गया। ठीक है, अब चलिए इसका वास्तविक मतलब क्या होता है इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बल्ब पर लिखा है 100 वाट, तो वो बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल उसमें 100 जूल ऊर्जा खत्म कर रहा है। ठीक है, किसी बल्ब पर लिखा मान लीजिए 200 वाट, तो वो प्रति सेकेंड 200 जूल ऊर्जा खपत कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जितना ऊर्जा व्यय होगा, ठीक है, उसको टाइम से भाग कर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति। यानी प्रत्येक सेकंड में कितना ज्यादा ऊर्जा व्यय हो रहा है, ठीक है, उसी के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का फार्मूला याद कर लीजिएगा, विद्युत शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, यानी व्यय ऊर्जा बटे समय। ठीक है, P बराबर W बटे T, इसका मात्रक होता है कौन सी, जूल प्रति सेकेंड, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति को दर्शाएंगे किससे, P से। अब देख लीजिए कभी कभी इस विद्युत शक्ति का फार्मूला P बराबर W बटे T के रूप में नहीं पूछता है, कह देता है विद्युत शक्ति का फार्मूला बताइए वो विभवांतर और धारा के पदों में। कभी पूछ देगा धारा और प्रतिरोध के पदों में। ठीक, चलिए उसको हम लोग निकालना सीख लेते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे विद्युत ऊर्जा का 4 फार्मूला पढ़े होंगे लगभग। एक फार्मूला पढ़े होंगे हम लोग विद्युत ऊर्जा बराबर W बराबर V इंटू Q, दूसरा फार्मूला पढ़े थे W बराबर VI T, तीसरा वाला फार्मूला पढ़े थे W बराबर I स्क्वायर RT, एक था W बराबर V स्क्वायर T बटे R। इन्हीं चारों फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बदलेंगे विद्युत शक्ति को। ठीक है, चलिए पहला हम किस में बदलेंगे, विद्युत शक्ति को किसमें, विभवांतर तथा धारा के पदों में। यानी विद्युत शक्ति P का जो फार्मूला मिलना चाहिए वो विभवांतर V और धारा I के रूप में, V और I के रूप में। चलिए देख लेते हैं V और I के रूप में कैसे आएगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, देखिए कार्य W बराबर कौन सी, VIT, इस फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं। W बराबर कौन सी, VIT। अब हम जानते हैं, अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं P बराबर कौन सी, W बटे T, P बराबर कौन सी, W बटे T। अच्छा, जहाँ W है वहाँ VIT लिख सकते हैं, क्योंकि W बराबर क्या होता है, VIT। तो इस W का स्थान पे VIT रख दिया, VIT बटे T, T से T कट गया, तो यहाँ क्या बचा खाली V और इंटू I। तो P बराबर फार्मूला मिल गया V इंटू I, इसका मात्रा क्या होता है, वाट। तो पहला फार्मूला हो गया। देखिए विद्युत शक्ति का मान किसके पदों में आ गया, विभवांतर तथा धारा के पदों में। ठीक है, तो इस फार्मूले का भी यूज करेंगे हम लोग सवाल लगाते समय, यानी P बराबर V इंटू I वाट। ठीक है, ये किसके पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में। ठीक है, अब चलिए अब इस फिर विद्युत शक्ति का मान आपकी धारा व प्रतिरोध के पदों में कैसे निकलेगा। ठीक है, कैसे विद्युत शक्ति का मान किसके, धारा व प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, अब देखिए चूंकि ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, ओम का नियम का था V बराबर क्या होता है, I इंटू R। देखिए चूंकि क्या होता है V बराबर I इंटू R, तो जहाँ V है वहाँ I R लिख सकते हैं का, तो यहाँ देखिए V है का, इसके स्थान पे I और का रख सकते हैं R। ठीक है, तो इसी P का मान उठा इसी V का मान उठा के ही रखने जा रहे हैं। इधर P है
तो यहाँ P हो जाएगा। यहाँ V का स्थान पे कितना रख देंगे, V का स्थान पे IR, तो IR रख दिए। एठो I पहले से, तो एठो I पहले से, तो I इंटू आई का हो गया I स्क्वायर और एठो R मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला मिल गया P बराबर I स्क्वायर R। ये किसके पदों में है, ये देखिए धारा और प्रतिरोध के पदों में। ये किसके पदों में है, धारा और प्रतिरोध के पदों में ये फार्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। इसका मात्रा क्या होगा, वही वाट होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति का मान किसके, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में है। धारा और प्रतिरोध के पदों में था, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे किसके, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे पढ़ लेते हैं, पुनः ओम का नियम वही पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, I बराबर V बटे R भी लिख सकते हैं, यानी V बराबर IR होता है, ठीक है। तो R को उधर भेजेंगे तो नीचे चल जाएगा, यानी I बराबर V बटे R, ठीक है। ये भी कौन सी है, ओम का नियम है, ठीक है। यानी देख रहे हैं 2 बार ओम का नियम लगा रहे थे, लिखे पुनः ओम के नियम से। अब जहाँ I है वहाँ कौन सी लिख सकते हैं, V बटे R। I बराबर V बटे R, अभी पीछे निकाले हैं P बराबर I स्क्वायर R मिला था। जहाँ I है वहाँ कौन सी रखेंगे, V बटे R, लेकिन यहाँ I स्क्वायर है तो यहाँ जब V बटे R रखेंगे तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, क्योंकि R I का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इंटू R है तो इंटू R हो जाएगा। देखिए एक R से एक R कट जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा, बचेगा V स्क्वायर बटे R, तो V स्क्वायर बटे R कौन सी, वाट, यानी ई फार्मूला मिल गया P का किसके रूप में, विभवांतर तथा प्रतिरोध। देखिए विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में ये फार्मूला मिल गया, P बराबर V स्क्वायर बटे R कौन सी, वाट, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत शक्ति का मान हमको जिसके पदों में मान लीजिए दिया रहे, मतलब पूछेगा, उस पदों में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी देख लीजिए है किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में है, धारा और प्रतिरोध के पदों में है, ठीक है। है प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में, या फिर विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में होता है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, ठीक है, विद्युत शक्ति के, ठीक है। अब कुछ मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक भी होते हैं, छोटे मात्रक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पढ़े हम लोग विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको किलोवाट में नापेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके अन्य मात्रक भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखे वाट विद्युत शक्ति का कौन सी, छोटा मात्रक है, ठीक है। इसके बड़े मात्रक भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है, 10 पे पावर 6 वाट। 10 पे पावर 6 मतलब 10 लाख वाट। 10 लाख वाट को मिलाएंगे तो 1 मेगावाट होगा। 1 किलोवाट वैसे 1000 वाट के बराबर होगा। 1000 वाट मतलब 10 पे 3 वाट होगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ठीक है। तो इसको मतलब इसमें से तो मतलब हाई वाला अंतिम वाला तो याद होना ही चाहिए। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी यही पूछ देता है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य अच्छे से समझ में आया होगा।